मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। तो अभी हम लोग अपना चैप्टर कर रहे थे ट्रायंगल्स। उसको 7.1 हमने स्टार्ट की थी। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गए थे। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर थर्ड क्वेश्चन। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में कहता है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट AB। क्या गिवन है कि AD और BC दो बात गिवन है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, एक तो वर्ड यहाँ पे आ रहा है इक्वल, मतलब जो AD है वो किसके इक्वल है? BC के, ठीक। और दूसरा क्या बोला है इसने? परपेंडिकुलर, मतलब दोनों एंगल कितने के बन रहे हैं यहाँ पे? 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें शो करना है, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। हमें ये शो करना है कि जो लाइन CD है वो AB को क्या कर रही है? बाइसेक्ट। जो लाइन CD है वो AB को क्या कर रही है? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो सपोज करो यहाँ पे हमारे पास O गिवन है, ठीक। CD AB को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो अल्टीमेटली हमें क्या प्रूव करना है कि जो AO है, एक पार्ट ये, ठीक। दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? OB। AO किसके इक्वल आना चाहिए? OB की, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि AO और OB ये दो ट्राइंगल की पार्ट्स हैं, साइड है, ठीक। अब दो साइड को इक्वल प्रूव करना है, वो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? बाय यूजिंग सिम्प्लिसिटी। लेकिन सिम्प्लिसिटी कब अप्लाई कर सकते हैं? जब पहले ट्राइंगल्स क्या प्रूव करने पड़ेंगे हमें? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, फिर बाय यूजिंग सिम्प्लिसिटी AO इज इक्वल्स टू OB, ठीक। तो अब देखो गिवन में तो क्या है हमारे पास? AD इज इक्वल्स टू BC। AD और BC इक्वल गिवन है, और दूसरा दोनों परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90। एंगल 90 कहाँ बन रहा है? आप डायग्राम में क्लियर कर सकते हो। एंगल B और एंगल A दोनों कितने कितने के एंगल है? 90 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव कि जो CD है वो क्या कर रहा है? बाइसेक्ट्स AB। CD बाइसेक्ट AB। CD AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दो इक्वल पार्ट कौन से? एक तो AO और एक OB। तो हमें क्या प्रूव करना है कि AO जो है किसके इक्वल आ जाए? OB के इक्वल, ठीक है। तो अब ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, क्योंकि AO जो है वो कौन से ट्राइंगल में आ रही है? AOD ट्राइंगल में आ रही है, ठीक। और जो OB है वो कौन से ट्राइंगल में आ रही है? BOC के अंदर आ रही है, ठीक। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें कितनी प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती है? 3 प्रॉपर्टीज, ठीक। सबसे पहले तो जो गिवन है आप बोलिए, AD किसके इक्वल है? BC के, और AD हमारे इस ट्राइंगल में आ रही है और BC इस ट्राइंगल में आ रही है। तो पहली प्रॉपर्टी AD इज इक्वल्स टू BC। क्या रीजन हो गया? गिवन। यहाँ तक सही हुआ। और क्या गिवन है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, दोनों कितने के हैं? 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्यों? दोनों 90 डिग्री है। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, तो इक्वल होंगे। ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ पे ट्राइंगल AOD है तो यहाँ पे वही एंगल लिखोगे जो इस ट्राइंगल में आ रहा है। जैसे इस ट्राइंगल में एंगल A आ रहा है तो एंगल A इस साइड, एंगल B इस साइड, ठीक है। दो प्रॉपर्टी तो हो गई, ठीक। अब थर्ड प्रॉपर्टी कल आपको क्या बताया था कि आप क्या करा करो, अपने ट्राइंगल्स को डायग्राम में देखो ध्यान से, क्या कोई ऐसी साइड या कोई ऐसा एंगल है जो रिपीट हो रहा है, जो कॉमन आ रहा है, ठीक। हमने देखा एक तो ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? AOD, एक तो ये ट्राइंगल है, ठीक। एक ले रहे हैं BOC, ठीक है। अब देखो कई बच्चों के माइंड में आएगा कि जो ये O है ये बार बार आ रहा है, लेकिन नहीं। आप ध्यान से देखो, AOD में ये वाला पार्ट आ रहा है O का, ठीक। और BOC में ये वाला पार्ट आ रहा है O का। तो भले ही यहाँ पे नेम सेम है O और O, लेकिन एक्चुअल में ये डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन हमने क्या ध्यान दिया कि ये जो एंगल है AOD और BOC, ये दोनों एंगल आपस में कैसे बन रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, वो क्या होते हैं? इक्वल। तो हम कह सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC। क्या रीजन हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी क्या होती है? इक्वल होते हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC, ठीक। अब प्रॉपर्टी देखो, दो एंगल है और एक साइड है, दो एंगल और एक साइड। अब आप ये देखो कि एंगल और साइड कैसे आ रहे हैं? एंगल आया, फिर उसके बाद फिर से एंगल, फिर साइड, ठीक। प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो सकती है? AAS, ये प्रॉपर्टी अप्लाई होएगी, एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय यूजिंग AAS। इतना काम क्लियर हो गया।
अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम जो भी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी क्या रहेंगी, इक्वल बाय यूजिंग सिंप्लिसिटी। तो अब देखो AO फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे है और ये हो गया BO फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे है, ये दोनों इक्वल हो गए बाय यूजिंग प्रॉपर्टी CP/CP। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। एंड में आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज CD बाइसेक्ट्स AB। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ में कहता है L and M are two parallel lines intersected by another parallel lines P and Q। L और M लाइंस कैसे गिवन है, पैरेलल हैं जो इंटरसेक्ट हो रही हैं दो और पैरेलल लाइन से, कौन सी, P और Q से, ठीक। शो दैट ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। ये प्रूव करना है हमें, तो टू प्रूव तो क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, ये प्रूव करना है, ठीक। गिवन हमारे पास ये है कि जो L है वो पैरेलल है किसके, M के, और P है वो पैरेलल है किसके, Q के। ये सिंबल किसका होता है, पैरेलल साइड का, ठीक है। अब देखो कैसे, सबसे पहले बिल्कुल पहले तो इसमें गिवन नहीं है कि यही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो स्टार्टिंग में वही ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक। अब इसमें अगर आप ध्यान दोगे ABC डायग्राम में अगर आप पेन चलाते हो तो हमने क्या देखा, साइड AC दोनों में आ रही कॉमन, ठीक। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो गई AC इज इक्वल्स टू AC, क्या रीजन हो गया इसका, कॉमन, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी इक्वल नहीं गिवन कि हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दें गिवन, ठीक है। तो हमें इक्वलिटी के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिएगा, ठीक। तो आप ये ध्यान दो L और M आपस में पैरेलल लाइन से, ठीक। एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई, ठीक है। और अगर ये ट्रांसवर्सल है, ठीक, तो ये एंगल और ये वाला एंगल्स कैसे एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्या रीजन हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। ऐसे ही आप ये ध्यान दो ये एंगल 3 और ये वाला एंगल 4, ये दोनों एंगल भी कैसे बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, अभी आपको बताया था कि अगर यहाँ ट्रायंगल ABC है तो यहाँ पे वही एंगल लिखेंगे जो इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ठीक। अब ABC में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल 4, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल 3। ये चीज़ ध्यान रखनी है, वो एंगल इस साइड जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तीन प्रॉपर्टी बन गई हमारे पास, दो एंगल और एक साइड, ठीक। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, ठीक है। दो एंगल और एक साइड, अब ध्यान दो प्रॉपर्टी कौन सी लग सकती है, ये एंगल आया, फिर साइड की बात करी, फिर दोबारा से एंगल की, तो एंगल साइड एंगल, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये ASA, यही हमें प्रूव करना, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, कहते हैं लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये जो हमारे पास लाइन L है ये एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर, ठीक। तो बाइसेक्टर आते के साथ ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस एंगल को ये क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक ये पार्ट, इसको हमने नाम दे दिया एंगल 1, और एक ये वाला पार्ट हो गया, इसको हमने नाम दे दिया एंगल 2, ठीक है। बाइसेक्टर है लाइन L इस एंगल A का, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो गए, इक्वल, ठीक। आगे है BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स एंगल A। BP और PQ क्या है, परपेंडिकुलर्स है, तो एंगल P और एंगल Q दोनों कितने के हो गए, 90 डिग्री, ठीक। क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, ये प्रूव करना है हमें, ठीक। सबसे पहले गिवन में हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि जो लाइन L है वो A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, ठीक है। और क्या गिवन है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स, ये दोनों क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, ठीक। अब टू प्रूव में फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, फर्स्ट यही है। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, BP इज इक्वल टू BQ, ठीक है। तो अब देखो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो अपना वही स्टार्टिंग वही सी इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, APB और AQB, देखो APB
बी, एक तो ये ट्राइंगल है, ठीक है, और एक कौन सा है, ए क्यू बी। अब ध्यान दोगे तो कोई एक साइड जो रिपीट हो रही है, कौन सी, ए बी दोनों में आ रही है कॉमन, तो सबसे पहले तुम ये कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्या रीजन हो गया, कॉमन, ठीक। सेकेंडली हमने प्रूव करा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक, और एंगल 1 और 2 हमारे ट्राइंगल्स में आ भी रहे हैं। ए पी बी में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 2, और ए क्यू बी में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 1, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, क्या रीजन हो गया, एल बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक। एल जो है वो ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी और क्या दिख रही है, एंगल पी और एंगल क्यू दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री, पी इधर आ रहा है, तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्या रीजन हो गया, बोथ 90 डिग्री, ठीक है। अब दो एंगल और एक साइड, ठीक, दो एंगल और एक साइड, नाम कैसे देंगे, ये साइड है और ये वाला एंगल और ये एंगल, ठीक, तो पढ़ो एंगल एंगल साइड, ये बन रही है, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ए एस, ठीक। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी बाय यूजिंग ए एस। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है कि जो बी पी है वो किसके इक्वल है, बी क्यू के, ठीक। बी पी सेकेंड थर्ड पोजिशन पे, यहाँ पर भी बी क्यू सेकेंड थर्ड पोजिशन पे, मतलब नेमिंग बिल्कुल सही है। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, बाय यूजिंग सीपीसीटी, ठीक है। कोई भी साइड या कोई भी एंगल प्रूव करना है तो यही है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो साइड और एंगल तो अपने आप इक्वल होंगे बाय यूजिंग सीपीसीटी, ठीक। अब इसी में इसने आगे आपको बोला है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू और बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए, कि जो बी है वो एंगल ए की जो आर्म्स है, आर्म्स मतलब एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, कि जो ये बी है ये इन दोनों आर्म्स पे से इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक। तो P यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, बी क्यू, ठीक, और P यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, मतलब बी पी। तो जो इसने इंग्लिश में लिखा है ना, ये जो वर्डिंग लिखी है कि P इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, इसका मतलब वही है कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। अल्टीमेटली में प्रूव ये करना है कि जो बी पी है वो किसके इक्वल होगा, बी क्यू पे, ठीक है। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में कहता है इन गिवन डायग्राम ए सी इज इक्वल टू ए ई, जो साइड ए सी है वो किसके इक्वल गिवन है, ए ई के। ये तो आप लिख ही सकते हैं इसमें से ए बी इज इक्वल टू ए डी, जो ए बी है वो किसके इक्वल गिवन है, ए डी के। एंड एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, बी ए डी जो है वो किसके इक्वल है, ई ए सी के। आपको शो करना है बी सी इज इक्वल टू डी ई, की जो साइड बी सी है वो किसके इक्वल होगी, डी ई के, ठीक है। अब देखो अपने ट्राइंगल में सबसे पहले आप ये देखो कि जो साइड बी सी और डी ई हमें इक्वल प्रूव करनी है। अब साइड इक्वल प्रूव करनी है मतलब हमें सीपीसीटी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन सीपीसीटी हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक। तो पहले वो दो ट्राइंगल आप सेलेक्ट करो जहाँ पे साइड बी सी और डी ई आ रही है, ठीक है। अब देखो बी सी जो साइड है वो कौन से ट्राइंगल में आ रही है, ए बी सी ट्राइंगल में आ रही है, ठीक। तो एक तो हमें किस ट्राइंगल की बात करनी पड़ेगी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। और जो डी ई है, डी ई वो कौन से ट्राइंगल में आ रही है, ए डी ई, इसी ट्राइंगल में आ रही है। तो एक और ट्राइंगल हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ए डी ई। इतना क्लियर हुआ। अब हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो भाई हमें 3 प्रॉपर्टीज चाहिए, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, अब देखो ए बी सी और ए डी ई, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। दूसरे वाले जो ट्राइंगल है थोड़ा सा इसका जो डायग्राम है वो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए थोड़ा हार्ड लग सकता है, बाकी क्वेश्चन सिंपल ही है। ए डी ई, एक तो इस ट्राइंगल की बात कर रहा है और एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। सबसे पहले ए बी एक ट्राइंगल की साइड किसके इक्वल, ए डी दूसरे ट्राइंगल की साइड के इक्वल है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई, ए बी इज इक्वल टू ए डी। क्या रीजन हो गया, गिवन, गिवन है हमारे पास, ठीक। फिर ए सी एक ट्राइंगल की साइड ए बी सी वाले की और ए ई दूसरे ट्राइंगल की साइड है ए डी ई की, तो कह सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए ई। ये भी क्या है हमारे पास, गिवन, दो चीज़ें हो गई, ठीक है। लेकिन अब थर्ड प्रॉपर्टी के लिए आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास एंगल बी ए डी किसके इक्वल गिवन है, सी ए ई के इक्वल गिवन है, ठीक। लेकिन हमने क्या देखा कि बी ए डी जो एंगल है वो तो किसी ट्रायंगल में आ ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल कौन से हैं, ए बी सी। या तो ये बड़ा एंगल है, ठीक, या फिर ये वाला एंगल है, ठीक है।
अब देखो ABC में इस पूरे ट्रायंगल की बात करनी पड़ेगी, हमें पूरे एंगल की बात करनी पड़ेगी, और ADE में भी ये कंप्लीट एंगल बनेगा। ठीक, मतलब कहीं ना कहीं से अगर ये दोनों एंगल बड़े वाले ये इक्वल आ जाए तो हमारे काम बन जाएगा। ठीक, लेकिन गिवन क्या है हमारे पास, सिर्फ इतना इतना पार्ट गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इन दोनों पार्ट में अगर ये छोटा सा पार्ट हम दोनों में ऐड कर दें, ठीक, तो कंप्लीट एंगल बन जाएगा जो रिक्वायर्ड है। ठीक, तो अब देखो एज हमारे पास एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये गिवन है, लेकिन ये हमारे ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, तो इसको हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो हमने क्या किया, बोथ साइड ऐड कर दिया, कौन सा एंगल, DAC, एंगल DAC, और इधर भी EAC प्लस एंगल DAC, इतना सही हुआ। ठीक, अब देखो BAD इतना एंगल, ठीक, प्लस एंगल DAC, इसमें अगर ये प्लस कर दें तो कौन सा एंगल बन गया, कंप्लीट एंगल BAC बन गया। ठीक है, एंगल BAC जो हमारे ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक, ऐसे ही एंगल EAC मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक, इसमें हमने क्या ऐड करा, DAC, ये वाला पार्ट ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करते कंप्लीट एंगल बन गया, कौन सा, एंगल DAE, ये एंगल हमारे ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक है, दोनों आ गए हमारे पास एंगल जो हमारे ट्रायंगल के पार्ट है, हो गई 3 प्रॉपर्टीज, 2 साइड और एक एंगल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADE बाय यूजिंग 2 साइड आई है और एक एंगल आया। ठीक है, अब ध्यान दो, ये साइड थी, ये साइड है, और इन बिटवीन वाला एंगल, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, साइड एंगल साइड, या फिर SAS। इतना क्लियर हुआ, फर्स्ट पार्ट आ गया समझ में। ठीक है, मतलब ये तो हमें प्रूव कर दिया, लेकिन मेन हमें प्रूव क्या करना था कि BC इज इक्वल टू DE। अब नेमिंग चेक करो, BC सेकेंड थर्ड पोजीशन पे इज इक्वल टू DE, ये भी सेकेंड थर्ड पोजीशन पे, BC इज इक्वल टू DE बाय यूजिंग CP/CD, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, मेन इनमें यही है कि अगर किसी क्वेश्चन में सीधे आपको बोल ही दिया कि प्रूव करो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, फिर तो बहुत इजी काम हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि प्रूव करो ये साइड से इक्वल है या फिर कोई पर्टिकुलर एंगल से इक्वल है, तो आप वो ट्रायंगल चूज करो जिनके अंदर वो साइड या फिर वो एंगल आ रहे हैं। ठीक, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है। ठीक है, मेनली देखो 2 तो बिल्कुल ईजी होती है जो क्वेश्चन में गिवन होती है, या फिर एक कॉमन वाली प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कभी कभी किसी क्वेश्चन में थोड़ी हार्ड होती है, नहीं तो बहुत बिल्कुल ईजी है। ठीक, ध्यान ये रखना है कि कोई भी साइड या कोई भी एंगल जो हम लेके चलते हैं वो हमारा कंप्लीट ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए।